एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, अ बीम ऑफ वुड इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 36 सेंटीमीटर थिक। इट इज मेड ऑफ 1.35 मीटर क्यूब ऑफ वुड। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द बीम? विड्थ फाइंड करना है बीम की, और बीम की लेंथ गिवन है और थिकनेस गिवन है। थिकनेस मीन्स हाइट हो गई, तो थिकनेस है और लेंथ गिवन है, और विड्थ फाइंड करना है, और इसका क्या वॉल्यूम गिवन है। तो जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ बीम, लेंथ ऑफ बीम इक्वल लेंथ ऑफ बीम इक्वल हो गया 5 मीटर। देखिए लेंथ दिया है मीटर में, थिकनेस दी हुई है सेंटीमीटर में, तो इसको हम किस में चेंज कर लें? सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो यहां पर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर में कितना हो जाएंगे? 5 इंटू 100 इक्वल हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। और दिया थिकनेस, थिकनेस ऑफ बीम इक्वल है 36 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में गिवन है, इसको सेंटीमीटर रहने दें। इट इज मेड ऑफ 1.35 मीटर क्यूब ऑफ वुड। तो जो वुड का वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ बीम, जिस वुड से बने हुए उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल है 1.35 मीटर क्यूब। इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में। मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे? 100 इंटू 100। अगर 1 मीटर क्यूब है तो उसमें कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे? तो 100 इंटू 100 इंटू 100 मीन्स, उसका मतलब होता है कि 1 मीटर क्यूब मीन्स हो गया 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1.35 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। अगर मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता तो केवल 100 का मल्टीप्लाई करते। मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता तो 100 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 100 इंटू 100 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 का मल्टीप्लाई करने पर यही आ जाएगा 135, और जीरो काउंट करके लिख दें तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जीरो लगा दिया। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 1 3 5 0 0 0 0। इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। देखिए सभी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गए। लेंथ ऑफ बीम भी, थिकनेस ऑफ बीम सेंटीमीटर में ऑलरेडी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ वुड मीटर क्यूब में था, इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया गया है। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? विड्थ ऑफ द बीम। तो विड्थ ऑफ द बीम मींस हो गया ब्रेथ फाइंड करना है, तो बी हमें फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड, जो वॉल्यूम ऑफ वुड या वॉल्यूम ऑफ बीम, जो वुड का वॉल्यूम है वही बीम का वॉल्यूम है, तो कितना है? 135 0 0 0 0 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ बीम का फार्मूला क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इक्वल हो जाएगा 135 0 0 0 0। इतना आ गया। अब देखिए लेंथ जो गिवन है वो 500 गिवन है, 500 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमको फाइंड करना है, और जो डेप्थ है वह मतलब थिकनेस है, जो थिकनेस है वो हाइट है उसकी। तो थिकनेस जो दी हुई है वो 36 दी हुई है, इक्वल हो जाएगा 13540।
अब इसका मल्टीप्लाई कर लें तो 36 5 जा 180 और ये 2 0 है तो 2 0 लगा दिया गया है इंटू बी इक्वल 1 3 5 0 0 0 0। तो बी इक्वल टू 1 3 5 0 0 0 0 अपान, ये डिवाइड में चला जाएगा 18,000, तो 18,000 रख दिया। ये देखिए 3 0 इसके जो है 3 0 से कैंसिल हो जाएंगे। अब ये किससे कैंसिल होगा, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं 3 से, तो 3 6 जा 18, 6 टाइम आ गया, 3 6 जा 18 और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 13 में 12 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 0 जा 0। तो ये आपका आ गया ब्रेथ इक्वल टू 450 अपान 6। अब 6 से डिवाइड कर लें तो 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 45 में 42 माइनस करेंगे 3 आएगा, 0 उतारेंगे 30 हो जाएगा, 6 5 जा 30। माने ब्रेथ जो हो गई विड्थ इक्वल टू कितना आ गई 75 यूनिट लिखेंगे इसमें सेंटीमीटर। तो आंसर में आपका आ गया, क्या फाइंड करना था, द विड्थ ऑफ द बीम। तो द विड्थ ऑफ द बीम इक्वल 75 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, द वॉल्यूम ऑफ रूम इज 378 मीटर क्यूब एंड द एरिया ऑफ इट्स फ्लोर इज 84 मीटर स्क्वायर, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। यहां पर वॉल्यूम ऑफ रूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ रूम इक्वल है 378 मीटर क्यूब एंड एरिया फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल है 84 मीटर स्क्वायर। क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द रूम, फाइंड करना है हाइट ऑफ द रूम, माने रूम की हाइट फाइंड करना है। देखिए वॉल्यूम ऑफ रूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ के प्लेस पर क्या है, एरिया फ्लोर है, एरिया फ्लोर है। तो वॉल्यूम ऑफ रूम अगर हम फार्मूला दूसरा भी लिखना चाहें इसमें तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रूम इक्वल टू कितना गिवन है 378 मीटर क्यूब, ये गिवन है। $378 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ रूम का एक फार्मूला तो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर फ्लोर का एरिया गिवन है तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ रूम का जो फार्मूला होता है दोनों लिखे जा सकते हैं इसमें, माने लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह पर एरिया फ्लोर लिख दे, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर इंटू हाइट, इंटू हाइट ऑफ द रूम, माने एरिया फ्लोर, एरिया फ्लोर मीन्स हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच। तो वॉल्यूम ऑफ रूम कितना गिवन है 378 गिवन है, 378 रख दिया आपने, इक्वल एरिया फ्लोर गिवन है 84 इंटू हाइट। तो हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 84 इधर डिवाइड में हो जाएगा, 378 अपान 84। अब देखिए किससे कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये आपका कैंसिल होगा 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो 7 1 जा 7, 8 में 7 माइनस करेंगे 1 आएगा, 4 उतारेंगे 14 हो जाएगा, 7 2 जा 14 और इसको डिवाइड करें तो 7 5 जा 35, 37 में 35 माइनस करेंगे 2 आएगा, 8 उतारेंगे 28 हो जाएगा, 7 4 जा 28। अब ये किससे कैंसिल होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा 6 से, किससे कैंसिल हो जाएगा 6 से। तो 6 2 जा 12 और 6 9 जा 54 मीन्स H इक्वल टू कितना आ गया 9 अपान 2।
अब इसको आगे हम राइट कर लें, तो h इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 9 में 8 माइनस करेंगे 1, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा देंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 4.5 मीटर। तो एक हाइट किसकी थी? रूम की। तो आंसर हो गया आपका हाइट ऑफ द रूम, हाइट ऑफ द रूम इक्वल 4.5 मीटर। Question number 19. A swimming pool is 260 meter long and 140 meter wide. If 54,600 cubic meters of water is pumped into it, find the height of the water level in it. माने स्विमिंग पूल की लेंथ और ब्रेथ गिवन है और उसमें जो वाटर है कितना है? वाटर 54,600 मीटर क्यूब है। क्यूबिक मीटर से मीन्स इतने मीटर क्यूब वाटर उसमें भरा गया है। तो ये बताया गया, पूछा गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन इट, माने इसका लेवल, वाटर का लेवल कितनी हाइट पर होगा, उसकी हाइट कितनी हो जाएगी वाटर की। तो जो वाटर का शेप होगा किस शेप में होगा? वही क्यूबॉइड शेप में होगा जो स्विमिंग पूल का शेप है। उसमें लेंथ और ब्रेथ उसी के अकॉर्डिंग होगी और हाइट वाटर लेवल की फाइंड करनी है, कितनी होगी हाइट ऑफ द वाटर लेवल। तो हाइट ऑफ द वाटर लेवल h हो जाएगा आपका। तो यहां पर हो जाएगा क्या क्या गिवन है उसको हम पहले राइट कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल, लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल इक्वल 260 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल, breadth of swimming pool इक्वल है 140 मीटर। और जो वाटर है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर, द वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना वाटर उसमें पंप किया गया है, कितना भरा गया है वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल है 54,600 मीटर क्यूब। क्यूबिक मीटर है ना, तो मीटर क्यूब। क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द वाटर, वाटर लेवल फाइंड करना है, हाइट ऑफ द वाटर लेवल, ऑफ द वाटर लेवल, ये फाइंड करना है। देखिए वाटर लेवल की हाइट क्या होगी, तो जो कि जब वाटर उसमें फिल किया जा रहा है स्विमिंग पूल में, तो उसकी जो वाटर की लेंथ और ब्रेथ होगी वो स्विमिंग पूल की जो लेंथ और ब्रेथ है उसके अकॉर्डिंग होगी। इसका मतलब वाटर लेवल तक जहां तक भरा गया है उस स्विमिंग पूल की का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल हो जाएगा जो वाटर उसमें फिल है उस वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है लेंथ और ब्रेथ गिवन है और हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट लेट कर ली गई h है, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। माने जो स्विमिंग पूल का वॉल्यूम है वही वाटर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, तो उसमें जो लेंथ और ब्रेथ यूज होगी वो स्विमिंग पूल की यूज होगी। किसकी यूज होगी? स्विमिंग पूल की यूज होगी। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना गिवन है इसमें? 54,600 इक्वल लेंथ इसमें गिवन है 260 मीटर और ब्रेथ है 140 मीटर इनटू हाइट। तो हाइट इक्वल टू कितना क्या हो जाएगा? इसको ट्रांसपोज कर दें इधर, तो 54600 अपान, ये डिवाइड में चले जाएंगे दोनों, तो 260 इंटू 140। देखिए 20 से कैंसिल हो जाएंगे, A1 2, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए। अब क्या बचेगा इसमें देख लें इसको। देखिए 14 से डिवाइड हो गया, क्या 14 4 जा 56, ज्यादा हो जाता, 14 3 जा 42, 14 से डिवाइड कर लें तो 14 1 जा 14 और ये हो जाएगा 14 3 जा 42। 54 में 42 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12, 6 उतार लेंगे 126 आ जाएगा और 14 9 जा 126।
अब ये डिवाइड होगा 14 से। आप देखें किससे डिवाइड होगा, तो ये 13 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39। तो ये आपका आ गया 3/2 इक्वल टू एच के। तो एच इक्वल टू कितना हो गया, 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 1 टाइम पॉइंट लगा करके एक जीरो लगाएंगे तो 3 में 2 माइनस किया 1 आया, जीरो बढ़ा दिया तो कितना हो गया 10 हो गया, और 2 5 जा 10, 1.5 मीटर। मीन्स ये हाइट किसकी आई, जो हाइट ऑफ द वाटर लेवल। तो आंसर में हो गया हाइट ऑफ द वाटर लेवल इक्वल 1.5 मीटर। देखिए जो इसमें लेंथ और ब्रेथ यूज की गई है वो कौन सी स्विमिंग पूल की यूज की गई है, क्योंकि वाटर जब उसमें फिल किया गया तो जो लेंथ और ब्रेथ होगी वो स्विमिंग पूल के शेप की होगी, और हाइट की कितना वाटर जो उसमें फिल हो गया, तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो स्विमिंग पूल के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ और ब्रेथ आपने क्या यूज किया, लेंथ यूज किया 260 मीटर, ब्रेथ यूज किया 140 मीटर इंटू एच। तो एच इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड में चला गया, सॉल्व करेंगे 3/2 आ जाएगा। 3/2 को पॉइंट में अगर बनाना है तो 2 से हम डिवाइड कर दें तो 1.5 मीटर। तो हाइट ऑफ द वाटर लेवल इज 1.5 मीटर। तो एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे।